हेलो। तो आज हम परमुटेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करने जा रहे हैं। अक्सर बच्चे इस टाइप में गड़बड़ करके आते हैं, तो मैंने तीन मिलते जुलते क्वेश्चन लिए हैं जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, और दो क्वेश्चन मैंने अगली शीट पे लिए हैं जो इन्हीं से ही मिलते जुलते हैं। तो तीन मैं आपको कराऊंगा और दो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज four boys and three girls arranged in a row if all the girls sit together। ठीक है जी। तो चार लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं, और हमें ऐसा करना है कि तीनों लड़कियां हमेशा इकट्ठा बैठे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम एक मेथड लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में टाई मेथड। क्या बोलते हैं उसे हम? टाई मेथड। मतलब जिन चीजों को आपने इकट्ठा रखना है उनको बांध दीजिए या एक पैकेट में बंद कर दीजिए, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कितने लड़के हैं? चार लड़के हैं। तो चार लड़के मैंने कह दिए B1, B2, B3, B4। ठीक है। और कितनी लड़कियां हैं? तीन लड़कियां हैं। सपोज G1, G2 एंड G3। तीन लड़कियां हैं, चार लड़के हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लड़कों को आपने इकट्ठे बिठाना है या लड़कियों को? जी हाँ, लड़कियों को इकट्ठे बिठाना। तो लड़कियों को इकट्ठे बिठाना है तो उनको आप एक पैकेट में टाई कर दीजिए या एक पैकेट में बांध दीजिए या पैकेट के अंदर रख दीजिए। लॉजिकली आप ये सोचो, इस पैकेट को आप 1 यूनिट मान के चले, और ये चार लड़के हैं, ये 4 यूनिट्स अलग, और ये एक पैकेट पांचवा अलग। तो टोटल हमारे पास 5 यूनिट का आपने इंटर परमुटेशन करना है। ठीक है, परम्यूट करना है, इनको अरेंज करना है। तो पांच चीजों को परमुटेशन के लिए हम क्या सोचते थे? याद करो, 5 फैक्टोरियल। इसमें ये जो बॉक्स है ये अरेंज होता रहेगा, समझे मेरी बात? ये जो 5 फैक्टोरियल रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता ये भी तो हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं कि B1 इधर, फिर B2 यहां, B3 यहां, B4 यहां, और बीच में जो आपका बॉक्स है ना, इसका, गर्ल्स का, G1, G2, G3। समझे मेरी बात? ये बॉक्स यहां। तो एक रास्ता है उन 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 रास्तों में। रुको, हर रास्ते के साथ ये जो G1, G2, G3 है, G3 मैंने लिखा नहीं, G3 है, ये आपस में भी तो परम्यूट करेगा। इंट्रा परमुटेशन भी तो होगा इनका। एक तो हो गया इंटर परमुटेशन। इंटर परमुटेशन का मतलब ये 4 यूनिट और ये 1 यूनिट, इनके बॉयज और गर्ल्स का पैकेट जो है उसके बीच में परमुटेशन, उसको मैंने बोल दिया इंटर परमुटेशन। और लड़कियों का अंदर ही अंदर इंट्रा परमुटेशन इस बॉक्स के अंदर। तो कितनी लड़कियां हैं? तीन लड़कियां हैं। तो कितने रास्ते हो गए? 3 फैक्टोरियल। समझे मेरी बात? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल होता है 120, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, टोटल वेज है 720। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये तो मैंने, ये जो 5 फैक्टोरियल आया था ना, उसका एक रास्ता दिखाया था। उसके बाद हर रास्ता 6 रास्तों के साथ और अटैच है। क्यों? क्योंकि G1, G2, G3 का भी तो परमुटेशन होगा, तभी 120 इंटू 6 हुआ। तो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो तभी मैंने आपको ये करा दिया। चलो, अगर मैं आपको कहता इसी क्वेश्चन में, अभी मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक तरह से दे रहा हूं, कि चार लड़के हैं, B1, B2, B3, B4, चार लड़के और तीन लड़कियां, G1, G2, G3। ठीक है। अब मैंने ना थोड़ा सा चेंज कर दिया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बना के दे रहा हूं मैं आपको, कि भाई लड़कों को इकट्ठे करना है। अब क्या सोचोगे आप बताइए? अगर लड़कों को इकट्ठे करना है तो अब आप लड़कों का एक पैकेट बना दो। 1 यूनिट ये होगी लड़कों की, और तीन लड़कियां, 3 यूनिट ये अलग से हो गई है ना, 3 यूनिट ये, एक 4 यूनिट। तो 4 यूनिट को आपस में परम्यूट करना है, इंटर परमुटेशन, 4 फैक्टोरियल। समझे? और ये जो लड़कों का एक बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स घूमेगा इधर उधर, और लड़कों के अंदर ही अंदर आपस में भी परमुटेशन होगा, इंट्रा परमुटेशन होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? 4 फैक्टोरियल उसका भी करूंगा। हर एक फैक्टोरियल का जो भी नंबर लिख रहा हूं उसका एक लॉजिक पकड़ना है आपने।
परमुटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हर एक वर्ड का मतलब पकड़ो कि क्यों लिख रहा हूं मैं। ये 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा, सोचो। एक लड़कों का जो बॉक्स बना है वो 1 यूनिट, और ये 3 लड़कियां, 3 और 1 4 यूनिट, 4 फैक्टोरियल। और ये 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा है बताओ। ये 4 फैक्टोरियल इसीलिए लिखा है, लड़के भी तो बॉक्स के अंदर परम्यूट करेंगे ना, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होती है। 4 फैक्टोरियल हो गया हमारा 24, 4 3 12 दूनी 24। एक और 4 फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 24 576। अगर मैं सेकंड पार्ट देता जिसमें मैं ये कहता कि लड़के इकट्ठे आने चाहिए तब 576 है, और जब लड़कियां इकट्ठी आनी चाहिए जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसका, तो मैंने आपको 720 दिखाई दिया आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 3 girls arranged in a row if all the girls do not sit together। मतलब सारी लड़कियां इकट्ठी ना आए, वो तीनों लड़कियां इकट्ठी ना आए, ठीक है। और जबकि थर्ड पार्ट क्या है, उन तीनों लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना आए, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो दोनों का डिफरेंस मैं अभी बताता हूं आपको। पहले सेकंड पार्ट करने के लिए एक वर्ड होता है बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन रूल लगा देते हैं हम परमुटेशन के अंदर। ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन बहुत जगह पे लगाते हैं। तो बाइजेक्शन रूल का मतलब क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट निकालना है, तो टोटल वेज में से वो रास्ते माइनस कर दो जो उस इवेंट को फेवर नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन के अंदर इवेंट पूछा गया, अनफेवरेबल वेज। ठीक है जी। तो इसको टेक्निकल टर्म्स में बाइजेक्शन कहते हैं। अगर नहीं भी याद रखोगे तो नॉर्मल तरीका है भाई, टोटल रास्तों में से वो रास्ते माइनस कर दो जो हमारे रास्तों को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमें वो रास्ते मिल जाएंगे जो हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बस एक टेक्निकल नाम है, ना भी याद रखो तो कोई इश्यू नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 लड़के और 3 लड़कियों को इस तरह से अरेंज करना है, बिठाना है एक लाइन में कि ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो आपने क्या करना है, टोटल 4 और 3 7 लोगों को अगर मेरे को बिठाना होता, तो 4 लड़के और 3 लड़कियां, 7, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कोई मर्जी कहीं बैठे, तो फिर तो 4 और 3 7 चीजें, 7 चीजों को एक लाइन में अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज है। उनमें से वो वेज माइनस कर दो जब तीनों लड़कियां इकट्ठी थी, वो तो पहला पार्ट ही हो गया। इसका आंसर हमने क्या निकाला है अभी अभी, 720। ठीक है ना, 720 निकाला है, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 720। अब जल्दी जल्दी मुझे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो वो होती है 5040। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 7 फैक्टोरियल 720 इंटू 7 होता है। तो 5040 माइनस 720 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4320। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे मैंने बाइजेक्शन लगाया, कैसे, मुझे चाहिए था कि तीनों लड़कियां इकट्ठी ना आए, तो मैंने क्या किया, सभी टोटल वे में से वो बात, वो वाले रास्ते मैंने माइनस कर दिए जब तीनों लड़कियां इकट्ठी आ रही थी। लेकिन ये तो हमारी बात को फेवर नहीं कर रही ना, ये वाली बात। तो वही तो बाइजेक्शन रूल हुआ कि टोटल वेज में से वो वाली बात माइनस कर दो जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसा करने से वो रास्ते मिल गए जिसमें तीनों लड़कियां इकट्ठी नहीं होंगी। तीनों लड़कियां इकट्ठी नहीं होंगी, 2 हो सकती हैं। इस 4320 में 2 लड़कियां इकट्ठी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये चाहिए कि कोई भी 2 इकट्ठी ना हो, फिर हम क्या करें, फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को हम कहते हैं गैप मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड करते हैं प्यारे बच्चों, गैप मेथड करते हैं। इस गैप मेथड में हम क्या करते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी आसपास नहीं बिठाना है उनको फिर हम बाकी जो दूसरी टाइप है उनके बीच में जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उनके बीच में बिठाएंगे। जैसे 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, और हमें क्या चाहिए कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना हो। सबसे पहले उनको अरेंज करो जिनके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, लड़कों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो B1 B2 B3 B4 देख लिया। इनके बीच में गैप्स कितने हैं, देखो अगर 4 लड़के हैं तो 5 गैप होंगे। देखो कैसे, एक गैप ये रहा, दूसरा गैप ये रहा, तीसरा गैप ये रहा, चौथा गैप ये रहा, और एक एक्स्ट्रा गैप पीछे भी है।
मान लो 10 लड़के होते तो 11 गैप होते, है ना। 20 लड़के होते तो 21 गैप होते, एक एक्स्ट्रा बनेगा गैप हमेशा, ये आप याद रखना। अब इन 4 लड़कों का आपस में परमुटेशन कर लो, तो कितने रास्ते हो गए? 4 फैक्टोरियल। अब जो लड़कियां हैं इन गैप्स में ही डालनी है हमें, क्यों? इन गैप्स में डालेंगे तभी तो कोई भी 2 लड़कियां अपने आसपास नहीं होंगी, बीच में कोई ना कोई लड़का तो जरूर होगा। वो एक लड़का भी हो सकता है बीच में, वो 2 लड़के भी हो सकते हैं, है ना। समझ गए मेरी बात? तो वो 3 लड़के भी हो सकते हैं बीच में। तो ऐसे हमें रास्ते बनाने हैं। तो जब लड़की आएगी, पहली लड़की, कितनी लड़कियां टोटल? 3। पहली लड़की आएगी तो उसके पास कितने गैप्स अवेलेबल है? वो क्या देखेगी? 5 गैप है, कहीं मर्जी बैठ जाऊं, है ना। तो पहली लड़की के लिए कितने गैप अवेलेबल है? 5। दूसरी लड़की आई, उसके लिए कितने गैप अवेलेबल है? 4। तीसरी लड़की आई, उसके लिए कितने गैप अवेलेबल है? 3। तो 4 फैक्टोरियल कितना हुआ बेटा? 24। और 5 चौक 20 दिया 60। 24 इंटू 60 कितना हुआ? 1440। अक्सर कई बुक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, मैं वो वाले तरीके भी करा देता हूँ। आपको पहले ये समझ आया? पहले ये समझाता हूँ। आइए, 4 लड़के हैं, 4 फैक्टोरियल, लड़कों को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब लड़कियों के लिए कितने गैप हैं? 5। 5 में कहीं मर्जी बिठा दो 3 लड़कियों को। पहली लड़की आई तो 5 गैप अवेलेबल है, एक को बिठा दिया तो दूसरी लड़की के लिए 4, तीसरी लड़की के लिए 3। तो 5 चौक 20 दिया 60 और 4 फैक्टोरियल 24। 24 इंटू 60 1440 वेज। आइए दूसरे मोड से समझाता हूँ यही चीज। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है यार, बिल्कुल आसान है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आप जितने मर्जी मेथड बना लो, उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। 4 लड़कों को अरेंज करने के कितने रास्ते हैं? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब लड़कियों के लिए 5 प्लेसेस हैं, 5 गैप्स हैं। 5 गैप्स में कितनी लड़कियों को अरेंज करना है? 3 को। तो 5p3 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और 5p3 को जब मैं सॉल्व करता हूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तो आएगा सॉल्व करके। चाहे आप ट्रिक लगा लीजिए, चाहे NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कर लीजिए, उससे क्या फर्क है? उससे कोई फर्क नहीं है। अब कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, आंसर वही आ गया 1440। अब कोई बच्चा इस बात को ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे देखो बहुत आसान है। तीसरा मोड सिखा रहा हूं इसी क्वेश्चन को करने का। 4 लड़के हैं, 4 फैक्टोरियल, 5 गैप है। पहले क्या करो, इन 5 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट कर लो जिसमें लड़कियों को बिठाना है। 5C3। अब 3 गैप सेलेक्ट हो गए, उन 3 गैप्स में 3 लड़कियों को बिठाने के 3 फैक्टोरियल रास्ते हैं। बात फिर वही है, 1440 ही आएगा, आप करके देख लीजिए। 4 फैक्टोरियल 24, 5C3, 5C2 भी होता है, NCR NCN माइनस आर। और 5C2 क्या होता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो 10 वेज ए हो गए। 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 60 इंटू फिर वही 1440 वेज आ गए। देख लो, मैंने 3 तरह की थिंकिंग करा दी। बात वही है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप जितनी गहराइयों में जाते जाओगे परमुटेशन की, उतना ये चैप्टर आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। है थोड़ा सा इंटेलिजेंस बेस्ड चैप्टर ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसके 3 लेवल मैं समझता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। एक फर्स्ट लेवल है जिसको करने में जैसे 11th क्लास चली जाती है हमारी, 11th में आ जाता ना ये टॉपिक। एक सेकंड लेवल है जो अक्सर कैट या बैंकिंग के बच्चे तैयारी करते हैं, या IIMS के बच्चे तैयारी करते हैं, अलग से IP मैट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, IIM इंदौर। एक थोड़ा सा और टफ लेवल है, वो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, कैट की कई बुक्स में है एग्जाम में, लेकिन टफ लेवल है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये 3 लेवल में मैं परमुटेशन चैप्टर को समझता हूँ। बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में, लेकिन मेरा पर्पस है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा ही दूं। अब मैं आपको आगे के 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अब आपने क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, 4th और 5th, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से कोशिश कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड।